आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में कोरोना के 5 करोड़ टेस्ट पूरे पिछले 24 घंटों में 10 लाख से ज्यादा लोगों के किए गए टेस्ट। भारत में कोरोना के मामलों में रफ्तार भारत की थमने दी नजर नहीं आ रही है। यहाँ हर रोज नए मामले दुनिया के देशों से ज्यादा आ रहे हैं। भारत में अब तक 42.7 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 72.7 हजार लोग इस महामारी के कारण जान गंवा चुके हैं। वहीं देश में कोरोना मरीजों को ठीक होने की संख्या भी 33 लाख पार कर चुकी है। करीब 9 लाख मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। आयुष्मान के मुताबिक देश में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 5 करोड़ पार कर चुका है देश। वहीं भारत में 7 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 5,06,528 टेस्ट सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें 10,98,721 टेस्ट यहां पर कल किए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को कोरोना वायरस के कुल 2,077 नए मामले सामने आए। इसके बाद संक्रमित मामलों की संख्या यहां पर बढ़कर 1,53,000 हो गई है। वहीं अधिकारी ने ये जानकारी दी है कि दिल्ली सरकार की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार 24 घंटों में कोविड-19 के 32 और मरीजों ने दम तोड़ा है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या यहाँ बढ़कर 4,599 हो गई है। वहीं देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 42,80,823 हो गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 72,775 हो गया। देश में ठीक हुए लोगों की संख्या 33,23,951 हो गई। पिछले 24 घंटों में देश में 75,809 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 1,133 लोगों की मौत हुई है। देश में फिलहाल अभी एक्टिव केसों की संख्या 8,83,797 हो गई है। वहीं राजधानी में 24 घंटों में यहाँ पर 22,954 नमूनों की जांच की गई है। दिल्ली में कंटेनमेंट क्षेत्रों की संख्या बढ़कर अब 1,114 हो गई है। वर्तमान में कोविड-19 के 20,543 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं 1,68,384 मरीज दिल्ली में ठीक हो चुके हैं। वहीं उत्तरी दिल्ली के नगर निगम महापौर के प्रकाश ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए लोगों को उनके संपर्क के लिए लोगों को अपनी जाँच कराने के लिए पृथकवास में रहने की सलाह दी है। वहीं देश में लगातार बढ़ रही कोरोना को लेकर सरकार भी लगातार चिंतित नजर आ रही है। आपको बता दें कि अब तक पश्चिम बंगाल में 1,83,865 मामले आ चुके हैं, जिनमें 1,57,029 लोग ठीक हो चुके हैं। 3,720 लोगों की यहाँ मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 2,71,851 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 2,57,000 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर अभी तक 3,332 केस सामने आ चुके हैं। 2,951 लोग यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। 50 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। महाराष्ट्र में 9,07,212 केस अभी तक सामने आ चुके हैं, जिसमें 6,44,400 लोग ठीक हो चुके हैं। 26,704 लोगों की मौत हुई है। वहीं हरियाणा में स्कूल खोलने की तैयारी ट्रायल के तौर पर होगी। 10वीं और 12वीं की क्लासें स्टार्ट। अनलॉक 4 में ज़्यादातर काम धंधों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन स्कूल कॉलेज और सिनेमाघरों को अभी 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया। इसके बारे में अगले महीने कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हरियाणा सरकार एजुकेशन सेक्टर को पटरी पर लाने की फुल मूड में है। सरकार ने ट्रायल के तौर पर करनाल और सोनीपत दोनों जिलों में 2 सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं लगवाने का फैसला यहाँ पर किया है। सरकार ने ये फैसला बच्चों के अभिभावकों की इच्छा के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। जिन स्कूलों को ट्रायल के तौर पर खोला जा रहा है उनमें सोनीपत और बीजीपुर सेमली गांव के सरकारी उच्च स्तर के स्कूल है। वहीं करनाल के निगुडा का सरकारी उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय शामिल है। इन दोनों स्कूलों के बच्चों के माता पिता ने लिखित मंजूरी यहाँ पर ली गई है। सरकार हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि राज्य सरकार स्कूल कॉलेजों को खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसे केंद्र के आदेश का इंतजार है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि स्कूल खोलने के बारे में एक सर्वे भी कराया गया था। इस सर्वे में 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के करीब 85% माता पिता ने स्कूल खोलने पर अपनी सहमति जताई है। वह हरियाणा शिक्षा विभाग के सर्वे में पाया गया कि राज्य के 10वीं और 12वीं के करीब 85% स्टूडेंट के पेरेंट्स सितंबर में ही स्कूल खोले जाने के पक्ष में थे। सर्वे में बताया गया कि महामारी के खतरे के बाद भी माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में थे। वह राज्य स्कूली शिक्षा विभाग ने बच्चों को अभिभावकों से राय जानने के लिए ऑनलाइन सर्वे कराया था। सर्वे में 6,019 स्टूडेंटों के पेरेंट्स शामिल हुए थे। इसमें 85% पेरेंट्स ने स्कूल खोलने पर सहमति जताई। आपको बता दें कि लॉकडाउन 4.0 में अनलॉक 4.0 में गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से 50% टीचर और अन्य स्टाफों के साथ स्कूलों खोलने को यहाँ पर इजाज़त दी है।
बैंक में इस साल आएगी बम्पर नौकरियां। एसबीआई दे रहा है 14,000 नौजवानों को नौकरियां। सरकारी सेक्टर में अपना करियर तलाश रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही देश में सबसे बड़ा बैंक यानी स्टेट बैंक देश का बड़े पैमाने पर भर्ती निकालने वाला है। एसबीआई ने कहा है कि वह इस साल करीब 14,000 पदों पर नियुक्ति करेगा। वही एसबीआई के इन दिनों वीआरएस को लेकर भी चर्चा में है। बैंक अपने स्थायी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना ला रहा है। वीआरएस पर बैंक ने सफाई दी है कि वीआरएस को बैंक की लागत कम करने और स्टाफ को कम करने के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। वही एसबीआई ने एक प्रेस रिलीज करते हुए उन्होंने कहा कि बैंक के कर्मचारी ही बैंक की पहचान है और एसबीआई अपने स्टाफ की ठीक से देखभाल करने वाली संस्था के तौर पर जाना जाता है। आपको बता दें कि बैंक ने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तैयार की है। वीआरएस के दायरे में करीब 30,190 कर्मचारी आ सकते हैं। वही वीआरएस योजना बैंक में 25 साल की सेवा या फिर 55 साल की आयु पूरी कर चुके अधिकारियों के लिए ये है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जताई अगले सप्ताह मानसून की वापसी की आशंका। प्रदेश भर में इस बार अच्छी बारिश हुई है। देश भर में मानसून इस साल काफी मेहरबान रहा है। चालू सीजन में अब तक औसत से 7% ज्यादा बारिश हुई है। अगले सप्ताह मानसून की वापसी हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने सोमवार को यहाँ एक प्रेस वार्ता में कहा कि मौसम विभाग ने अपने साप्ताहिक मौसम अपडेट में जिक्र किया है कि 18 सितंबर को समाप्त होने वाले सप्ताह में राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में मानसून की वापसी हो सकती है। वही प्रेस वार्ता के दौरान पृथ्वी विज्ञान विभाग के सचिव डॉक्टर एम राजीवन ने कहा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रसार इस साल बेहतर रहने और खूब बारिश होने से पैदावार अच्छी होगी, जिससे किसानों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि इसका फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को भी होगा, लेकिन कितना फायदा होगा इसका आकलन इस समय नहीं लगाया जा सकता है। देश भर में मानसून के दौरान अब तक औसत से 7% ज्यादा बारिश हुई है। इस मौके पर मौसम विभाग के प्रमुख ने कहा कि मौसम विभाग ने अपने साप्ताहिक मौसम अपडेट में जिक्र किया है कि 18 सितंबर को समाप्त होने वाले इस हफ्ते में राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों से मानसून की वापसी हो सकती है, लेकिन इस दौरान बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी मध्यम भाग में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की उम्मीद है। वहीं पूरी तरह से मानसून की वापसी के संबंध में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि हम बहरहाल इसका अध्ययन कर रहे हैं कब पूरी तरह से मानसून की वापसी होगी। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में 17 सितंबर के आसपास औसत या इससे ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि अगस्त के मुकाबले में सितंबर में बारिश में कमी आई है और यह औसत और कम रहने वाला है। इसकी मौसमी दशाएं अनुकूल होने से अगले कुछ दिनों में बारिश की वापसी होगी। वही मौसम विभाग के अनुसार चालू मानसून सीजन में 1 जून से लेकर अब तक देश भर में 807.7 mm बारिश हुई है, जो कि औसत बारिश से 751.5 mm से 7% ज़्यादा है। देश के दक्षिणी पर्वतीय भागों में औसत से 20% ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं मध्य भारत में 17% अधिक बारिश, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में 10% कम बारिश हुई है। वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में इस मानसून की औसत में करीब औसतन बारिश से पूर्वी भारत में हुई है। घरेलू सराफा बाजार में मंगलवार को सोने चांदी दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने में 122 रुपये की तेजी आई है। इसी तेजी के साथ सोने का भाव 51,989 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वह सिक्योरिटीज के अनुसार रुपये में लगातार गिरावट के चलते सोने के भाव में ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में सोमवार को सोना 51,867 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। वही सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी मंगलवार को बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चांदी मंगलवार को 340 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी से चांदी का भाव 69,765 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। गौरतलब है कि चांदी पिछले सत्र में 69,325 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के विशिष्ट विश्लेषक तपन पटेल ने बताया कि मंगलवार को रुपए में गिरावट के चलते 24 कैरेट सोने का आधारित भाव 122 रुपये प्रति 10 ग्राम इसमें तेजी देखी गई है। भारतीय रुपया मंगलवार को बैंकों के आयातकों से अमेरिकी मुद्रा की मांग को बढ़ते कारण $1 के मुकाबले 25 पैसे की गिरावट के साथ 73.63 पर बंद हुआ। वहीं वैश्विक स्तर पर बात करें तो मंगलवार को सोने में मामूली बढ़त के साथ $1930 प्रति औंस और चांदी 26.91 प्रति औंस पर स्तर दिखी। वहीं रिलायंस सिक्योरिटीज के विशिष्ट शोध विश्लेषक श्रीराम अय्यर ने कहा है कि बाजार की नज़र यूरोप या उत्तरी अमेरिका के केंद्रीय बैंकों की पॉलिसी को लेकर नीति बनी हुई है। बाजार की भागीदारी को अफॉक्स इस समय बुधवार को होने वाली कनाडा की पॉलिसी बैठक व गुरुवार को आने वाले यूरोप की केंद्रीय बैंक की पॉलिसी पर निर्णय है। मध्य प्रदेश की सेवा सरकार का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में कोरोना टेस्ट होगा फ्री, 10 रुपये में मिलेगा भरपूर भोजन।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश में कोरोना टेस्ट फ्री होंगे। इसमें किसी व्यक्ति को किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में फीवर तकनीकी क्लिनिक की संख्या यहाँ पर बढ़नी चाहिए। वहीं अब प्रदेश में पूरा तरह प्रदेश अनलॉक हो गया है, लेकिन कोरोना के मामलों में भी तेजी सामने आ रही है कि ऐसे में लोगों को खुद से सावधानी रखनी होगी। हमारी सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए प्रसार करेगी। वहीं राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अस्पतालों में 1700 ऑक्सीजन बेड और 564 से अधिक आईसीयू बेड बढ़ाए जाएंगे। प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाकर 11,700 और आईसीयू की बेड की संख्या 2,300 हो जाएगी। वहीं इस कैबिनेट के फैसले में एक और बड़ा फैसला लिया गया। इस कैबिनेट के लिए फैसला लिया गया कि दीनदयाल रसोई योजना के 44 केंद्र और बढ़ाए जाएंगे। अभी राज्य में 51 शहरों में 56 केंद्र संचालित है। किसी भी गरीब की थाली खाली ना रहे, इसके लिए इन केंद्रों में 10 रुपये में पौष्टिक भोजन और भरपेट भोजन गरीबों को मिलेगा। वही इसकी जिम्मेदारी सरकार ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग को दी है।